हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ आईटीआई में प्रवेश कब से स्टार्ट होगा, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लगातार आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारा 10th 12th का रिज़ल्ट आ चुका, हमको आईटीआई करना है लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन उससे पहले ये सभी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ ये जान लेना ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज। पिछली बार ये पता चला था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो आवश्यक दस्तावेज है वो नहीं बनवा पाए थे और उसके वजह से उनका वो प्रवेश से वंचित रह गए थे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को बात करने वाला हूँ कितना फ़ीस लगता है गवर्नमेंट आईटीआई में, फिर उसके बाद ट्रेड कौन कौन से हैं गवर्नमेंट आईटीआई में, आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज कितने परसेंट से, अगर 10th में आपका कितना प्रतिशत है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपका मन चाहा जो कॉलेज है, जैसे कि टॉप पे भिलाई पावर हाउस आईटीआई है, फिर कोटा है आप लोगों का बिलासपुर में, तो इस तरह से आप लोग का जो टॉप कॉलेज है उसमें कितना परसेंट 10th में रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी बातों हम लोग ध्यान देंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप लोग को कितना परसेंट चाहिए, अगर आप लड़के हैं तो आपको कितना परसेंट चाहिए, क्या आप जिस कॉलेज में करना चाहते हैं वहाँ पे हॉस्टल सुविधा है, ये सभी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आप लोग वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों का क्या है प्रोसीजर। पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, अंत तक पूरी जानकारी आप देख लें, उसके बाद ही कोई कमेंट्स करें। ठीक है, कि आप लोग को जो भी पूछना होगा अंत तक वीडियो देख लें। मैं इसमें आपको 90% डाउट तो क्लियर कर ही दूंगा। अगर एक दो डाउट आपका बच जाता है तो मैं आप लोग को उसको आगे भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट में जो आप लोग के लिए डाउनलोड किया हूँ उसके पास। देख लेते हैं कि प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है व्यवसाय ड्राइवर कम मैकेनिक्स में प्रवेश के लिए आवेदक का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2023 को या 2024 को 18 वर्ष, मतलब 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष और शेष व्यवसाय के लिए 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इतना तो हो ही जाता है, अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास इतना जो एज है वो हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रवेश के लिए के समय साथ लगाए जाने वाले प्रमाण पत्रों की जानकारी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो कि आप प्रवेश के समय आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पुराना 11th बोर्ड हाई स्कूल 10th + 2 के अंतर्गत उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची। अगर आप 10th पढ़े हैं तो 10th लगा सकते हैं, अगर आप 12th पढ़े हैं तो आप 10th और 12th दोनों लगाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल लेयर का प्रमाण पत्र। मगर अगर आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है, मतलब ऐसा बहुत देखा जाता है कि 10th के बाद बच्चे नहीं बनवा पाते हैं, तो आप लोग 10th के बाद ST SC OBC अभी बनवा कर रख लें अगर आपको ITI करना है तो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है निःशक्त जन मूक बाधिर सहित, तो मतलब अगर आपके पास आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र बनवा कर रख लें। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग को संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी कर्मचारी के पुत्र पुत्री होने का प्रमाण पत्र। अगर आपके पापा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधिकारी हैं तो आप लोग का प्रमाण पत्र उसका चाहिए। ठीक है, और अगर अनाथ है तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु संबंधी प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं का अंक सूची। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो भी आपका 10th चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आधार कार्ड का छाया प्रति आपको आधार कार्ड देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो आपका राशन कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, अगर गरीबी का आपका राशन कार्ड का बना हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो भी पालक हैं आपके पिता का, ठीक है, तो छात्रवृत्ति अगर आपको चाहिए, छात्रवृत्ति के लिए आपको पालक का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आपको जब प्रवेश के समय आप लोग को ये प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोग का ये चीज़ें ज़रूरी होगा। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। 10th है तो 10th, 12th है तो 10th और 12th, ये भी आपका बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रवेश के समय देय शुल्क। यहाँ पे प्रवेश के समय प्रवेश के समय देय शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क 6 माह 1 वर्ष के व्यवसाय के लिए 1000, 2 वर्ष के व्यवसाय के लिए 2000 रुपये आप लोग का लगेगा। ठीक है, इसमें से 1000 रुपये पहले साल में, 1000 रुपये दूसरे साल में जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के BPL के आवेदकों के शिक्षण शुल्क में छूट जाती है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, BPL राशन कार्ड है, तो आपको जो भी फीस है उसमें कटौती की जाएगी। ठीक है, आपको नहीं देना होगा। सभी वर्ग के महिलाओं आदि के प्रशिक्षण शुल्क में छूट, मतलब अगर आप लड़कियां हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो आप लोग का ट्रेड है, ये ट्रेड का लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जहाँ से आप ले पाएंगे, इसको अच्छे से देख पाएंगे। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पहले मैं आपको बताया था कि 10th में कितना % रहेगा तो आप लोगों को गवर्नमेंट ITI मिल जाएगा। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 80 से 85, 80 से ऊपर ही % होना चाहिए, 80% से ऊपर ही होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका 70% पे भी आपका मनचाहा ITI मिल जाएगा। ठीक है, फीमेल के लिए इसमें अलग होता है और मेल के लिए अलग होता है। ठीक है, फीमेल को यहाँ पे आप लोग को आरक्षण मिलता है। अगर आप BPL श्रेणी से हैं और ST SC से हैं तो आपका कम % भी है तो भी आपको गवर्नमेंट ITI मिल जाता है। बहुत सारे कम गवर्नमेंट ITI हैं जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है। तो जितने ITI हैं सबका मैं वीडियो का लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर देख लें। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 जून के बाद आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है उसका प्रोसीजर चालू हो जाएगा 1 जून के बाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आप लोग 1 जून के बाद जैसे ही प्रोसीजर आता है, जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, मैं आपको तुरंत अवगत कराऊँ और आप लोग आवेदन कर पाओ। धन्यवाद।